हेलो, स्वागत है आप लोगों का। आप सभी को नमस्कार। वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं झुकेगा नहीं साला। अगर मेरी गलती नहीं है तो मैं झुकूंगा नहीं। अगर गलती है तो सर कटा दूंगा, सर नहीं झुकाऊंगा। ये बात है सचिन का। सचिन का सुबह में वीडियो आता है। हालांकि दोस्तों मैं इस पे बात नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि मैं इस चीज़ में, इस बात में कुछ है नहीं। क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसको रबड़ की तरह जानबूझ के खींचा जा रहा है। वो कौन खींच रहा है, कौन नहीं खींच रहा है, ये सबको पता है। देखने वाले लोग जान रहे हैं। और एक चीज़ मैं बताऊँ कि भर भर के जनता का सपोर्ट मिल रहा है सचिन को, ये भी मैं बता दूँ। कौन क्या करवा रहा है, कौन बदनाम करवा रहा है, कौन जानबूझ के एलिगेशन लगवा रहा है, कौन जवाब सवाल पूछवा रहा है, ये सबको पता है। सचिन का वीडियो आता है सुबह में, क्योंकि सचिन ने कल वीडियो डाला था कि मेरे से सवाल पूछने वालों को जवाब मैं दूंगा। आज का टॉपिक है कि कुछ चापलूसों को जवाब मिलेगा कि ऐसा कुछ। एक चीज़ मैं बोलूँगी कि हमारी ये स्वतंत्रता है कि हम आपको लाइक करते हैं तो आपके पक्ष में मैं वीडियो बनाती हूँ। सामने वाले को कोई लाइक करता है तो हम सामने वाले के पक्ष में वीडियो बनाते हैं। ये हमारी स्वतंत्रता है, हमारा चैनल है। हम अपनी स्वतंत्रता से जिससे चाहें, जिसके बारे में चाहें, वीडियो बनाते हैं। तो इसमें ये चीज़ कुछ लोगों ने, तो दोस्तों आज का टॉपिक है कि कुछ आस्तीन के सांपों का जिक्र किया है सचिन ने, कि कुछ आस्तीन के सांप निकल रहे हैं। देखता हूँ, टाइम आएगा तो सबको निकाल कर पूजा करूँगा। वो है कौन आस्तीन के सांप? मैं देख रही हूँ इनडायरेक्टली लोग, कुछ लोग टारगेट कर रहे हैं। कौन है कौन नहीं है ये मैं भी, जब तक ये लोग नहीं बोलेंगे तब तक मैं भी नहीं बोलती हूँ। लेकिन पता है सबको, क्योंकि सबके वीडियो आ रहे हैं इनडायरेक्टली दोनों का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो अपने शब्दों से ये पता दे रहे हैं कि हम किसके तरफ हैं, हम किसके तरफ हैं। एक चीज़ मैं बोलूँ, सोशल मीडिया पे इसीलिए सोच समझ के कोई भी चीज़ बोलना चाहिए। सचिन पहले से ही बदनाम है सोशल मीडिया पे कंटेंट लाने में, कि ये अपने परिवार को नहीं छोड़ते हैं, दूसरों को क्या छोड़ेंगे। और अभी ऐसा भी क्वेश्चन आ रहा है कि आप जब अपने माँ बाप को नहीं छोड़ते हो तो फिर दूसरों के साथ क्या करोगे। बहुत सारी ऐसी टॉपिक आती है। खैर मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। मैं एक चीज़ सचिन से कहना चाहती हूँ कि इस बात को, इस मुद्दे को आप जितना बोलोगे, जितना वीडियो डालोगे, उतना इस बात को रबड़ की तरह खींचा जाएगा। क्योंकि आजकल आपकी बातों को ज़्यादा गौर किया जा रहा है। आपके एक एक शब्द को पॉइंट उठा के आप ही से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्योंकि सामने वाले बंदे का तो वीडियो नहीं आ रहा है, लेकिन उसके पॉइंट आ रहे हैं, उसके द्वारा उसके मन में चल रहे सवाल सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, और जिसके लिए मुद्दा बन रहा है। कहते हैं ना कि एक इंसान मुंह का तेज होता है, अगर बोल दे तो वो बदनाम है। और कुछ लोग होते हैं कि बिना बोले ही अपनी बातों को आपके सामने पहुंचा देते हैं, वो सबसे शरीफ होता है। नामी बनिया बदनामी चोर, वही कहावत है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आपको भी यहीं पर दंड होना चाहिए, क्योंकि आपके और दूसरे की वजह से तीसरा बदनाम हो रहा है। कहीं ना कहीं ईशू गनगौर बदनाम हो रही है, उसको लोग टारगेट कर रहे हैं जानबूझ के कि ईशू ने ही ये सब करवाया है। बहुत सारी रिकॉर्डिंग ईशू ने दी हुई है उधर के तरफ, चैटिंग दी हुई है उधर के तरफ, और आप उसी को सपोर्ट कर रहे हो। तो मैं यही कहूँगी कि आप किसी के मन में नहीं घुसे हुए हो। आप अगर अच्छे इंटेंशन से भी उस बंदी के सामने गए हो, क्या पता वो बंदी सच में आपके साथ में घात कर रही है या आपके साथ में छल कर रही है। आप उसको भी नहीं जानते हो और हम भी उसको नहीं जानते हैं। और क्या पता वो अपने ऊपर जो भी केस वगैरह लगा हुआ है उस लालच में कर रही हो, जो भी हो सकता है। तो कहते हैं ना कि जब टाइम और सिचुएशन ख़राब होता है ना, कि
तो घोड़े पे चढ़ा हुआ इंसान, ऊँट पे चढ़ा हुआ इंसान को भी कुत्ता काटता है। तो वही टाइम आपका चल रहा है, आपकी हिक-हिक बातों को गलत ठहराया जा रहा है, आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। हालाँकि सवाल यहाँ पर पूछने का सबका अधिकार है। अगर आप इन्फ्लुएंसर हो तो, अगर आप वीडियो दिखाते हो तो आपसे सवाल पूछने का अधिकार है। लेकिन आज सचिन का भी सवाल था कि ये मुद्दा कहाँ से उठा था और कहाँ पहुँच गया, इस बात को कितना घुमाया जा रहा है। मुद्दा एक बात से उठा था कि मेरी बेइज्जती हुई थी पार्टी में, उस चीज़ का आज तक जवाब नहीं मिला। जवाब मिला तो सही, लेकिन इस तरीके से मिला कि हाँ, ये मेरा प्रेगनेंसी टाइम था इसलिए वो एग्रेसिव मोड हो गया। एक आदमी के साथ हो गया, 2 आदमी के, हर किसी के साथ में नहीं हुआ होगा। तो इस चीज़ को जानबूझ के मोड़ा जा रहा है और जानबूझ के टारगेट करवाया जा रहा है सचिन पे। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिस पे मैं नहीं बोलना चाहूँगी, देखो, क्योंकि मैं दोनों को एक वीडियो के थ्रू ही जानती हूँ। पर्सनली हम किसी को भी नहीं जानते हैं, लेकिन एक आपका होता है ना सॉफ्ट कॉर्नर, कि आप किसको अपने मन से सही मानते हो, किसका फेवर लेना चाहते हो। तो ये चीज़ें हैं, सब लोग वीडियो बना रहे हैं, सबका अपना अपना पॉइंट है, वो अपने फ्रीडम से सॉरी फ्रीडम से लोगों का साथ दे रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज़ मैं बोलूँ, एक चीज़ मैं जान गई हूँ इस चीज़ को, सोशल मीडिया पे जिनके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, आजकल का ये प्रचलन चल गया है। छोड़ो, मैं जाने दो, मैं बोलूँगी भी नहीं, क्योंकि बोल दूँगी तो बहुत सारे लोगों को मिर्ची भी लगेगी। लेकिन यहाँ पर मैं भी देख रही हूँ कि सचिन का कौन साथ दे रहा है, कौन अगेंस्ट खड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग अमित किट्टू का नाम ले रहे हैं, इसका तो मैं बोल दूँगी कि वो लोग भी इनडायरेक्टली सरिता को साथ दे रहे हैं। मैंने तो ऐसा नहीं देखा, लेकिन आप लोग वो वीडियो अगर पता हो तो लिंक करना। मैं क्योंकि उनका वीडियो ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं देखती हूँ, क्योंकि उनके वीडियो में बोरियत महसूस होती है मुझे खुद की। तो ये चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग मुझे भी आके कमेंट कर रहे हैं कि दीदी आप इस पे क्यों नहीं बोल रहे हो, बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं। तो मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, अभी भी बोलना नहीं चाहती थी, अभी भी वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि देखो, जिसमें इंटरेस्ट ख़त्म हो जाए उसको वीडियो बना के डालने से कोई मतलब नहीं है। और मैं इस पे दिलचस्पी नहीं ले रही थी, क्योंकि देखो दोनों का झगड़ा है, और इस चीज़ को जहाँ तक मुझे लगता है कंट्रोवर्सी चल रहा था, अब धीरे धीरे दोनों तरफ से बातें क्लियर हो गई हैं, कौन सही है कौन गलत है। अब इस बात को जानबूझ के मुद्दा बनाने से कोई मतलब नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगी सचिन से कि इस बात को जाने ही दीजिए। आज जो वीडियो डाला है, आज के बाद से लास्ट ही कर दीजिए। मेरा काम है आपको समझाना कि इस बात को जितना ही आप एक बात बोलोगे, यहाँ 100 बातें आपकी होंगी, तो उसका कोई दवा नहीं है, कोई मेडिकल नहीं है उस चीज़ का। तो यहाँ पर बस सामने वाला चुप है तो आप भी चुप हो जाओ। वो जिस तरीके से अपनी बातों को पहुंचा रहा है, आप मत पहुंचाओ, आप चुप हो जाओ। जब आप चुप हो जाओगे तो सामने वाला आपसे पूछते पूछते खुद ही चुप हो जाएगा। और रही बात, एक चीज़ और कहूँगी कि आपको लोग पहले से ही ऐसा बदनाम किए पड़े थे, अब और हर चीज़ को सोशल मीडिया पे इशू नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उस तरह से आप लोगों के दिमाग में टारगेट बनोगे। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। बाकी वीडियो को करते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना।